स्वागत है आप सभी का भरसर की पाठशाला में। और देखिए, इसी यूनिट का आज एंड होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। और इसमें जो लास्ट के आपके टॉपिक बचा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है भाई। तो ये मान के चलिए कि एक तो वीडियो हमने पहले वाली लेक्चर 7 से कराई है और लेक्चर 8 कराया है। यहाँ से 101% आपको ये दो क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं पहला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने फर्स्ट यूनिट अभी नहीं कराई है, उसको हम अब लेके आएंगे तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। एक सिंपल सा ही बात ध्यान रखिए कि आपका कोई फंक्शन दे रखा है वाई टी। क्लियर? अगर कोई फंक्शन आपका वाई टी है, वो गिवन है, और उसका लाप्लास आप निकालते हो तो उसका लाप्लास होता है वाई पी। वाई पी किसी किसी बुक में यहाँ पे वाई एस लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल सी बात है। ठीक है भाई। तो लाप्लास ऑफ ट्रांसफर फर्स्ट डेरिवेटिव का करें। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब जिसे लिख के होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। कहीं मिलता है ऐसे तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, कहीं मिलता है ऐसे तो ये डिग्री जो है आपकी क्या है, डेरिवेटिव शो करती है कि कौन सी डिग्री का डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट डिग्री यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो लाप्लास ऑफ डी वाई अपॉन डी टी को हम लिखते हैं पी वाई पी माइनस वाई जीरो। ध्यान रखें, क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी पी वाई पी माइनस वाई जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप एस भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, सोल्व बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन दे रखा है एकेटीयू में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी को आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे लाप्लास ऑफ डी वाई अपॉन डी टी प्लस लाप्लास ऑफ वाई, यानी कि दोनों तरफ आप लाप्लास यूज कर देंगे। क्लियर बात? जब लाप्लास यूज कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आपने अभी देखा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका लाप्लास क्या होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ, क्योंकि लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो आपका खुलता है कुछ ऐसे, पी वाई पी कर सकते हैं ब्रैकेट में, या सिंपल वाई भी लिख सकते हैं कैपिटल माइनस वाई जीरो। ठीक है, ये ओपन होता है। यहाँ लाप्लास ऑफ वाई को कैसे लिखेंगे, तो लाप्लास ऑफ वाई लिखा जाता है आपका वाई पी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब करिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। जब पुट करेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा, ये लिखा जाएगा पी वाई पी माइनस वाई जीरो प्लस में वाई पी। ठीक, और लाप्लास ऑफ ई की पावर टी का क्या होता है, 1/p-1 होता है, या s-1 होता है ना। अब वाई पी वाला यहाँ टर्म वाई है, यहाँ टर्म वाई है, इनको एक साथ लेके आओ, दोनों में कॉमन ले लो वाई पी आपका कॉमन आ गया। यहाँ जो बच गया आपका, बच गया p प्लस 1 माइनस के वाई जीरो इजिकल टू 1/p-1। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, वाई जीरो की वैल्यू पुट कर दो, 1 होती है, 1 पुट कर दी, इसको उधर ले जाओ, तो ये जो खुल जाएगा आपका, ये खुल जाएगा वाई पी पी प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - p-1। अब मैं वाई पी की जगह वाई यूज करूंगा, है ना, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा बल्कि सा हो रहा है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो ये हमारा बन के आएगा कुछ ऐसे, कैसे कि वाई पी इंटू में पी प्लस 1 इज इक्वल टू 1/p-1 प्लस 1। इसको सोल्व कीजिए भाई, तो सोल्व करेंगे, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, 1 प्लस p-1 p-1, और ये y कैपिटल p प्लस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, तो y जो आपका आ रहा है वो आएगा आपका p अपॉन में p-1 एंड p प्लस 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है फंक्शन की, इतना काम शुरुआत में कर लेना है। इसके बाद आपको लाप्लास करना है। कैसे निकाल लेंगे लाप्लास, लाप्लास मतलब इनवर्स लाप्लास करना है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव सोल्व करने के लिए एक बार आपको लाप्लास करना होगा और एक बार आपको इनवर्स लाप्लास करना होगा। ठीक है, तो अब तक हमने लाप्लास किया है, अब इसका हम इनवर्स लाप्लास करेंगे। तो कैसे करते हैं इनवर्स लाप्लास, एक मिनट। देखिए भाई, तो हमने करना क्या है, हमने करना है इनवर्स लाप्लास। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन बन के आया, वो फंक्शन बन के आया ये p-1 p+1, इसका लाप्लास इनवर्स हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे भाई, आप ऐसे देखो, सिखा रखा है हमने
आप इसको ऐसे कर सकते हो, जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी है हमारी वो सब कुछ पता होगा उन्हें, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे a/p-1 प्लस b/p+1। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका जो बन के आएगा इक्वेशन वो बन के आएगी कुछ इस टाइप की, 1/2 1/p-1 प्लस 1/p+1। ठीक है भाई। अब इनवर्स लाप्लास ले लो भाई, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास। तो y इजिकल टू क्या बन जाएगा, p का इनवर्स, देखो यहाँ पे करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई पी इजिकल टू 1/2 बाहर ले लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-1 प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p+1। अब कर दो भाई, आंसर लिख दो, खत्म कहानी। कैसे कर दोगे, इसका लाप्लास करोगे, पहले देखो इसका जो बनेगा वो बनेगा p का t में, भाई p का p से t में आया तो लाप्लास, t से देखो जब t से p में आता है तो हो जाता है लाप्लास, ठीक। और जब p से t में जाएगा तो उसको बोल देते हैं इनवर्स लाप्लास। बस इतनी बात ध्यान रखो भाई, यहाँ ध्यान दो भाई, सोते नहीं है क्लास के बीच में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, 1/2 ऐसे रखा, ब्रैकेट दोनों में है, कॉमन ले लिया, 1/p-1 क्या हो जाएगा, e की पावर t, और यहाँ हो जाएगा e की पावर -t। दैट्स इट आंसर। इतना आपको सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न सीख लो, पैटर्न बता देता हूँ, पहले आपको याद रखना है पैटर्न। सबसे पहले लाप्लास कंसीडर कीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स लाप्लास लगता है। ये आपका पैटर्न है, 3 स्टेप में खत्म करना है। लाप्लास से क्या करेंगे हम, वाई पी को निकालेंगे, और वाई पी जब निकल जाएगा तो फिर इसको हम वाई पी से वाई टी में निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपने, सबसे पहले लाप्लास लीजिए, लाप्लास ऑफ dy/dt -3 लाप्लास ऑफ y इजिकल टू 4 लाप्लास ऑफ e की पावर t। ठीक है भैया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास जब लिखते हैं तो उसका एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पी वाई पी माइनस वाई 0, ठीक है भाई, -3, और लाप्लास वाई का हो जाता है आपका वाई पी। 4 ई की पावर टी का लाप्लास क्या होगा, p-1 होगा। क्लियर है बात बच्चे मेरे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको यहाँ से वाई पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये इसके साथ कंसीडर होगा, दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, वाई पी क्या बचेगा, p-3 बचेगा, और माइनस वाई 0 की वैल्यू क्या है 1, 4/p-1। फिर से ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, वाई पी इजिकल टू 4/p-1 + 1, ठीक। और साथ में p-3 भी है साथ में ले चल लो 1/p-3, ठीक है। सोल्व कर दो, रिसोल्व करने के बाद जो आएगा भाई p-1 इधर ले जाओ, एलसीएम लेके 1 से 1 कट जाएगा, जो बचता है उसको लगा दो, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचता है। तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वाई पी की वैल्यू, वो पर करके आएगी आपकी p+3 में p-1 एंड p-3, इतनी आपकी निकल जाती। तो पहला काम, दूसरा काम हमारा खत्म हो गया वाई पी निकालने का। अब इसमें लगा दो आप क्या, रिसोल्व कर दो, किससे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से रिसोल्व करोगे, ए बी की वैल्यू निकालोगे। जब सोल्व करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे फंक्शन बन के आता है, ध्यान रखना। वाई पी इजिकल टू दे रखा है आपका, जो भी आया वो आया p+3 में p-1 एंड p-3। देखिए भाई, रिसोल्व आपको खुद को करना पड़ेगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है भाई। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ पहले ही, कभी बाद में आप प्रॉब्लम में करो, ठीक। तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो इसको आप या तो अलग अलग सोल्व कर लीजिए कुछ इस टाइप से, इसका अलग करेंगे जी हम, इसका अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, या आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई पी इजिकल टू जो बन के आएगा 2 में
पी माइनस वन माइनस के वन पी माइनस थ्री। जब इसको सोल्व करोगे तो ये टर्म बन के आएगी, आप देख लो चाहे। थोड़ा फिर यहाँ पे आपको आई की यूज़ करना पड़ेगा कि टू माइनस वन कैसे करना है, ठीक है भैया। नहीं तो आपको यहाँ पे जो है इसके लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी? ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, ए अपॉन पी माइनस वन प्लस बी अपॉन पी माइनस थ्री वाली फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है भैया। फिर रिसोल्व करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे जाके पहुंचोगे। इतने पहुंच जाने के बाद आपको करना है टेकिंग इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ठीक है भाई। तो इनवर्स लाप्लास कर दोगे, लाप्लास ऑफ इनवर्स वाई पी, लाप्लास ऑफ इनवर्स टू अपॉन पी माइनस वन माइनस लाप्लास ऑफ इनवर्स वन अपॉन पी माइनस थ्री, ठीक है। अब बता दो, इसका तो इनवर्स हो गया वाई टी, इसका क्या हो गया आपका वाई टी हो गया, इसका क्या हो गया आपका टू बाहर आ गया, ए की पावर टी हो जाएगा, इसका क्या हो गया ए की पावर थ्री टी हो जाएगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर बन गया। देखिए यहाँ से मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ आपको करने के लिए, अगर आपको पूरा सोल्व करना सीखना है तो आपको हमारी लेक्चर पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ओके। बार बार चीज़ों को रिपीट की जाए एक ही मोड में अच्छा नहीं लगता, आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, है ना। तो बताइए, चलो ये क्वेश्चन कीजिए सोल्व। फिर से क्वेश्चन आ गया, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली बात क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेक फर्स्ट स्टेप टेक लाप्लास, ठीक है, बोथ साइड। क्या आ जाएगा बताओ, तो लाप्लास ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी बन जाएगा प्लस टू लाप्लास ऑफ वाई बन जाएगा, और यह बन जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास है तो कैसे खोलेंगे, पी वाई पी माइनस वाई जीरो प्लस का टू लाप्लास ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इंटू में पी होगी, और लाप्लास ऑफ साइन टी हम यूज करेंगे अभी, ठीक है भाई। तो ये जो बन जाएगा वाई वाई पी, इसका और इसकी वैल्यू क्या है आपकी जीरो वैल्यू है, तो क्या बनेगी वाई पी प्लस टू लाप्लास, ये तो हो गया आपका क्या वाई पी टू वाई पी, और लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है मेरे भाई, लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू वन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, वाई पी कॉमन ले लो, यहाँ से बच जाएगा p प्लस टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओगे तो ये बनेगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन पी प्लस टू। एक स्टेप हमारा सेकेंड स्टेप खत्म हुआ वाई पी की वैल्यू निकालने का। इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद आपको रिजोल्व करना है। रिजोल्व कैसे करना है, बाय द यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से, ठीक है। तो जो आपकी क्वेश्चन बन के आई है वाई पी, वो बन के आई है पी स्क्वायर प्लस वन एंड पी प्लस टू, और ऊपर आपका है वन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम इस मेथड से, इसमें हम ए पी प्लस बी लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस वन एंड आपका पी प्लस टू, ठीक है। ये वाला मेथड यूज कीजिए आप, इसमें आप कर सकते हैं सोल्व, अलग अलग सोल्व कीजिए उनको, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद ऑन सोल्विंग, तो जो आपकी वाई पी की क्लास वैल्यू आती है वो आती है वन अपॉन फाइव टू अपॉन पी प्लस टू माइनस टू पी माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है भाई। अब क्या करना है, टेकिंग थर्ड स्टेप पे पहुंच जाओ, टेकिंग इनवर्स लाप्लास थ्योरम, यानी कि आईएलटी लगा देंगे। जब आईएलटी लगा देंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ इनवर्स वाई पी, ये बनेगा वन अपॉन भाई बाहर लाप्लास ऑफ इनवर्स टू अपॉन पी प्लस टू का माइनस टू पी माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन का। अब देखें इसको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टू पी अपॉन है ना, तो सेपरेशन में करोगे तो इजी रहेगा। तो इसका जाएगा वाई टी वन अपॉन फाइव, इसका क्या आएगा टू ए की पावर माइनस टू टी, ठीक। जब इसको सोल्व करोगे आप, इसको आप अलग अलग सोल्व कर लेना, कैसे कर लोगे, अलग अलग सोल्व इन द सेंस ऐसे,
कि लाप्लास ऑफ इनवर्स आपको निकालना है 2p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 का। तो भाई इसको हम करेंगे कि लाप्लास ऑफ इनवर्स 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ, एंड माइनस लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर इसका पोर्शन का जो इनवर्स लाप्लास आएगा वो कोस में आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 कोस टी बनेगा, और इसका क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ बन जाएगा प्लस साइन टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। इतने स्टेप में आपको सोल्व करना है। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, फोकस रखना है पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन आपका सही होना चाहिए, ए बी सी की वैल्यू सही आनी चाहिए। क्लियर है कहानी। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, इसमें भी सेम मेथड आएगा, दोनों में सेम मेथड आएगा। ठीक, तो मैं इसमें आपका क्वेश्चन 5 कर देता हूँ, AKTU वाला। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई इतने करा दिए तो एक तो ट्राई कर सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, फोकस रहेगा वहीं पे कि जहाँ पे एग्जाम आए। ठीक है, इसको अगर करते हैं आप तो सबसे पहले लाप्लास लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी प्लस लाप्लास किसका, ए वाई का, इजिकल टू में लाप्लास e की पावर माइनस टी का। फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या लिखेंगे, पी वाई पी माइनस वाई जीरो। सो ये कैपिटल वाई लिखो भाई इसको, एक मिनट। इसको कैपिटल वाई लिखो भाई, ठीक है। पी कैपिटल वाई, पी ब्रैकेट में माइनस वाई जीरो प्लस ए बाहर, लाप्लास ऑफ वाई क्या हो गया, वाई पी आ गया। इसका क्या आएगा, 1 अपॉन पी प्लस 1, 1 अपॉन पी प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मुझे बताओ वाई जीरो की वैल्यू कितने रखी है, जीरो दे रखी है, जीरो पुट कीजिए तो ये बनेगा पी वाई पी प्लस ए वाई पी, ये बन जाएगा 1 अपॉन p प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट ले लिया, तो ये बनेगा वाई पी पी प्लस 1 और 1 अपॉन p प्लस 1। सॉरी ये a है ना, p प्लस ए। तो बता दो भाई, एक स्टेप वाई ए तो निकलना आ गया ना आपको, वाई पी आपने निकाल लिया तो ये बन गया 1 अपॉन p प्लस ए इंटू में p प्लस 1। इतना काम हो जाने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अब आपको पार्सली निकालना है। ठीक है, तो पार्सली निकालने के लिए फिर से आप वही मेथड यूज करोगे, a अपॉन बी वाला, c अपॉन बी वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, जो फंक्शन बन के आएगा आपका, वो बन के आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो वह a अपॉन ए माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस p प्लस ए। ठीक है भाई, देखिए डायरेक्टली आप वीडियो को शो कर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक या 8 तक जो भी होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएंगी। भाई मैथ एक बार पढ़ने से कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपने उन्हें। तो 1 अपॉन a माइनस 1 हो गया भाई, यहाँ पे इनवर्स ले लो लाप्लास का, तो ये 1 अपॉन p प्लस 1 का माइनस 1 अपॉन p प्लस a का। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगी आपकी कहानी समाप्त। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई टी, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a माइनस 1, ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी, और इसका होता है जी माइनस ए टी। दैट्स इट आंसर। तो इतने सिंपल मेथड है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव का कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें भाई। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक तो एटलीस्ट कर ही दीजिए, बिना लाइक के तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, करिए भी, सपोर्ट भी कीजिए, सुपर थैंक्स भी भेजिए, सब कुछ करिए। सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे। क्वेश्चन हालांकि मैंने 4-5 लगाए हुए हैं, तो आपको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव समझाया तो सेकंड डेरिवेटिव आपको इजीली समझ में अब आ जाएगा। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपकी डिग्री क्या होगी, सेकंड होगी, कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है भाई, तो क्या लिखते हैं, L इजिकल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर वाई पी माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। तो ये वैल्यू पुट रखनी है और सोल्व करना है, कैसे देखिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, आपको वाई जीरो की वैल्यू पता है, वाई डैश जीरो की वैल्यू भी पता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लाप्लास लेने का। तो टेकिंग लाप्लास, जब लाप्लास ले लेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे
लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर और प्लस में लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कोस 2t। ठीक है भाई। अब जब इसको सोल्व करोगे आप तो आप देखोगे क्या, आपको ये देखना है इसमें कि ये जो बना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, पी स्क्वायर वाई पी, ठीक है ना। उसके बाद माइनस क्या लिखते हैं भाई, देखिए फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए, क्या होता है पी वाई जीरो, क्या होता है माइनस पी वाई जीरो प्लस वाई डैश जीरो, देखो माइनस सॉरी वाई डैश जीरो क्या होता है माइनस वाई डैश जीरो। ये फॉर्मूला हमने इसका पुट किया है। साथ में लाप्लास ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वाई पी हो जाता है, और लाप्लास ऑफ कोस कितना हो जाएगा, ए अपॉन होता है तो फॉर्मूला क्या आएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, है ना। अब वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले लीजिए। अब देखिए वाई जीरो की वैल्यू 1, वाई डैश जीरो की वैल्यू -1, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी स्क्वायर वाई पी माइनस पी, और इसकी वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस वाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है बात इतनी, है ना। इसी बात पे लाइक कर दो भाई, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय भी दे दिया करें, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकें, है ना। और केमिस्ट्री का भी हम सोच रहे हैं जल्दी से भी लेक्चर अपलोड करना शुरू करेंगे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई पी अलग करना है हमने, तो वाई पी हमने अलग कर दिया, क्या बन गया पी स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और यहाँ से देखें तो माइनस पी वाई पी के, हाँ प्लस 1, यहाँ पे माइनस पी और प्लस 1 ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद कुल मिला के हमारा टारगेट होगा वाई पी की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं, ठीक। तो इन सब को, इन दोनों को उठा करके मैं इधर लेके जाऊंगा, तो जो मेरा बन जाएगा ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस पी -1। अब इसको आपको रिसोल्व करना है, सोल्व करना है एलसीएम लेकर के। जब इसको आप सोल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो पी की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी कुछ इस प्रकार से, पी स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे आप, ठीक। तो ये आपको रिसोल्व करना है, मैंने पहले बताया, अब ये आपको है ना, ये आपको रिसोल्व करना है एलसीएम लेकर के। भाई इतना काम तो कर ही सकते हो, लो मैं कर देता हूँ एक बात, मैंने इसको कॉम एलसीएम लिया, तो यहाँ तो जो को तो बच गया, प्लस पी इंटू में पी स्क्वायर प्लस 4 बन गया, माइनस का पी स्क्वायर प्लस 4 बन गया। सोल्व कर लो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच रहा है उसे बचा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस पी स्क्वायर प्लस 1 को उठा के नीचे ले जाइए। जब नीचे ले जाएंगे आप लोग तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार से, पी प्लस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी या नहीं आई है भाई, ठीक। अब इसको आपको रिजोल्व करना है, सोल्व करना है भाई, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिजोल्व करने के बाद, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद, सब काम करने के बाद जो आपका वाई पी बन के आएगा वो बन के आएगा ये वाला, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये आपका बन के आएगा। जब ये स्टेप आपका बन के आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग आई एल टी ले दो, तो वाई पी का इनवर्स क्या हो गया, वाई टी हो गया। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास क्या हो गया जी, कोस टी होता है। इसका क्या होगा जी, साइन टी होता है। ये एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, साइन टी, और इसका जो है इसका क्या होता है जी, आपका कोस 2t होता है। तो ये आपका आंसर बन के आएगा भाई। तीनों स्टेप आपको करने हैं, कुछ भी नज़र नहीं छोड़ना है।
इसमें सेम फंडा लगाइए आप लोग, है ना। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, मैं फिर से बोल देता हूँ, स्टेप फर्स्ट टेकिंग लाप्लास, ठीक है। स्टेप सेकंड फाइंड वाई पी, स्टेप थर्ड यूजिंग पार्सल फ्रैक्शन, इसमें लिख लो, है ना। स्टेप थर्ड ILT, दैट आपका आंसर आ जाना है। ये स्टेप आपको लगाने हैं 3, बाकी कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आई बात समझ में? तो लगाओ। चलो एक क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं इसका, और अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मतलब इन द सेंस ये वाला देखो, इसमें ये वाला कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा वो देखिए अभी। देखिए भाई, सबसे पहले लाप्लास लीजिए। आपको लेना है लाप्लास, किसका लेना है? d² y//dt² का +9, लाप्लास किसका? y का। 6 किसका लाप्लास? cos 3t का लाप्लास। इसका लाप्लास लेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, p² yp, यानी कि y, अब मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, y ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या होता है आपका, फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार, आपको याद रह जाएगा, -py0 -y'0, ठीक है। तो क्या होता है आपका, -py0 पे वैल्यू -y'0 पे वैल्यू, और +9, इसका क्या लाप्लास हो गया? yp हो गया, कैपिटल yp, ठीक है, yp मानना है, ओके। 6 इसका लाप्लास क्या होगा? cos 80 का p/p² +9 होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको yp, सेकंड स्टेप क्या है, yp की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा, फिर से याद रख लो, स्टेप फर्स्ट टेकिंग लाप्लास, ठीक है। सेकंड स्टेप फाइंड yp, आफ्टर दैट यूजिंग क्या, पार्सल फ्रैक्शन मेथड, और उसके बाद ILT, ठीक है। तो इसकी जी वैल्यू कितनी है, 2 है, पुट कीजिए भाई, y² yp -y0 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2p, 2 है ना, ये 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 0, ठीक मेरे भाई, 6p/p² +9, ओके। अब क्या देखते हैं आप, yp यहाँ पे, yp यहाँ पे कॉमन ले लो, yp यहाँ बचता है अंदर p² प्लस में 9, ओके भाई। बचता है माइनस के 2p बच गया, इसको उठा के इधर ले आओ। अब काम खत्म कर दो, ये उठ के इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, yp को लिखेंगे कुछ ऐसे, तो yp इजिकल टू लिखा जाएगा p² +9 इजिकल टू 6p/p² +9 प्लस में 2p। यहाँ से एलसीएम लीजिए, सोल्व कीजिए, बाकी काम आपका है। इतना काम हमारा है कंसेप्ट बताने का, कंसेप्ट हमने बताया आपको। पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा p² +9, ठीक है भाई। तो ये सोल्व कर लो, तो yp की वैल्यू जो आप देखते हो, तो yp की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो आ जाएगी 2p/p² +9 +6p/p² +9 का होल स्क्वायर। इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद का आपको पता ही है क्या करना है, इनवर्स लाप्लास लगा दो। इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, बिना फॉर्मूले के आप कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते। बिना फॉर्मूलों के आप लाप्लास का बाल बिबाका नहीं कर सकते, बिना हथियार के आप किसी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका t sin 3t, इतनी बात ध्यान रखनी है, दैट्स इट। आई बात समझ में कुछ? तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, 8वां, 9वां और 10वां, 3 क्वेश्चन इसमें हमने और लगाए हैं। आप इनको सोल्व कर सकते हैं अपने होमवर्क में, सेम टू सेम मेथड, मेथड सेम है, ये बात ध्यान रखना है, मेथड आपका सेम रहेगा, ठीक। आगे कहानी अगर हम सोल्व करें तो थर्ड ऑर्डर की बनती है, किसकी बनती है, थर्ड ऑर्डर वाली। इनमें से कोई क्वेश्चन सोल्व कराना है तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा बाद में, ठीक है। वैसे बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, जब आप सोल्व करोगे, चलो मैं इनका आंसर आपको दे देता हूँ कि क्या क्या आंसर इनके आने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपका आने वाला है वो आपका कुछ ऐसे आएगा, इसका आंसर
ए की पावर टी माइनस ए की पावर 2t प्लस टी इंटू में ए की पावर 2t। ठीक, ध्यान वही रखना है, स्टेप स्टेप ध्यान रखने हैं। पहले लाप्लास लो, ठीक है, उसके बाद वाई पी निकालो, उसके बाद पार्सल फ्रैक्शन लगा दो, ठीक है, उसके बाद आपको करना है आई एल टी लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इतने स्टेप में आपको जाना है। सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं अगर आंसर लिख दूं आपका, तो आंसर इसका ये आ जाएगा आपका कि ई की पावर माइनस टी प्लस 3t इंटू ई की पावर माइनस थ्री। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका जो आंसर आपका आने वाला है 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इसको हम सोल्व ही कर देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोल्व ही कर देते हैं भाई। ठीक, तो जब इसे सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सबसे पहले लाप्लास। जी, हम सबसे पहले लाप्लास लेंगे, तो ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी। इसका फॉर्मूला आपने पता ही है, पी इंटू में क्या बोलते हैं, पी इंटू में क्या अपन करेंगे, वाई पी स्क्वायर वाई पी कि माइनस पी इंटू में वाई पी माइनस वाई डैश जीरो, वाई कैपिटल रखो भाई, ठीक है, प्लस में लाप्लास ऑफ वाई और लाप्लास ऑफ साइन टी, बस खत्म कहानी। फिर से मेथड रखो आप इसका, पी स्क्वायर वाई पी रखा, वाई जीरो, ये जो जीरो है वाई जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो हो गई, वाई डैश जीरो की वैल्यू वन, वन रह गया, और यहाँ पे लाप्लास ऑफ वाई क्या हो गया, वाई पी आ गया। इसका क्या होता है साइन टी का लाप्लास, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ओके, इतना आने के बाद आप सोल्व कीजिए, इसको लाइए, तो पी स्क्वायर प्लस वन सात आएगा, वाई पी ब्रैकेट से बाहर आ गया, माइनस वन आ गया, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आ गया। यहाँ से आप निकालना चाह रहे हैं किसकी वैल्यू, वाई पी की वैल्यू, तो वाई पी की वैल्यू आ जानी है आपकी वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में इसके ये भी है भाई, तो इसको यहाँ पे रखो साथ में, है ना, ऐसे रखो, अभी सोल्व करो इसको, तो ये आएगा वन प्लस में पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला जो है गुणा में, ये भी इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, इतना काम करना है, आपने क्वेश्चन बन जानी है ना, तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, दूसरा मेथड बताओ, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, वाई पी इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस में वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसमें और इसे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, बाद में करने से बढ़िया मैंने अभी कर दिया, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब लगा दो इसमें इनवर्स आई एल टी, क्या लगा दें, आई एल टी यूज कर दो, आंसर ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका वाई टी इज इक्वल टू साइन टी प्लस वन बाई टू टी माइनस साइन टी कोस टी। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपने, ठीक है भाई। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है सभी को यूनिवर्सल लाप्लास की। मुझे लगता है कि इस वीडियो में कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड ऑर्डर की और आपके जो है एन टाइप की और आपके जो है एप्लीकेशंस कुछ वीडियो क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे भाई, ठीक है। जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें, लाइक शेयर जरूर कर दें और प्रैक्टिस जरूर कर लें, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। पार्सल फ्रैक्शंस आपको सभी को आना चाहिए, बहुत जरूरी है, उसको जरूर देख लें। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।